স্যার জি পিজি বলছেন। Yes. So my topic, okay, my topic is quadrilateral, and today is my explaining skill, and my students are Nutan, Pragyadipta, and Pradyuman. Who are you? Sir, Pramathespati. क्या रोल नंबर है? बच्चे पहले अपनी इंट्रोडक्शन देनी चाहिए, आपने सीधा टॉपिक पे आ गए कि मेरा टॉपिक ये है ना। स्किल बताइए सर, एक्सप्लेनिंग स्किल। हाँ, पहले बताते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरे स्किल कौन सी है और उस स्किल के अंतर्गत आप कौन से टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, मतलब कौन से टॉपिक को लेंगे, ऐसे बताते हैं बच्चों, ठीक है? Yes, sir. Yes. So my students are Nuptan, Pragyadipta, and Pradyuman. So, good morning, students. Good morning, sir. How are you? Fine, sir. Fine. तो सुबह नाश्ता करके आए हो ना सब? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो मैं बच्चों तुमको क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन थोड़ा दिया था। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या है और डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल के बारे में आज डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चे व्हाइट बोर्ड विजिबल है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्वाड्रिलेटरल जो वर्ड आया है, दोनों वर्ड को मिला के आया है। एक वर्ड दूसरा है लैटरल। क्वाड्री मतलब फोर, लैटरल मतलब साइड्स। तो किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर का चार साइड होता है, उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो हाँ, तो चलो पहले रेक्टेंगल से शुरू करते हैं। बच्चों एबीसीडी जो है वो रेक्टेंगल है। हमको तो पता है कि रेक्टेंगल का जो अपोजिट साइड होता है वो इक्वल होता है, जैसे कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू सी डी। ए बी सी डी के साथ इक्वल है, ए डी बी सी के साथ इक्वल है, मतलब अपोजिट जो साइड है वो इक्वल होता है। वो रेक्टेंगल का बच्चों हर एंगल 90 डिग्री होता है। और जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, और रेक्टेंगल का जो अपोजिट साइड होता है वो हमेशा पैरेलल ही होता है। ए बी पैरेलल होता है सी डी के साथ, और ए डी इज पैरेलल होता है बी सी के साथ। तो बच्चों रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी मैंने बता दिया। अब इसका हम एरिया निकालेंगे, इसका पेरीमीटर जो है वो निकालेंगे। जैसे कि ए बी सी डी जो रेक्टेंगल है, इसका अगर हम एरिया निकालने की कोशिश करेंगे तो इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगल का, चलो ये जो बेस प्लेट इसको लेंथ लेते हैं, इसको ब्रेथ ले लेते हैं। तो कोई रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। जैसे कि यहाँ पे लेंथ ए बी लिया हूँ, ब्रेथ लिया हूँ बीसी, तो ए बी इंटू बीसी होगा। रेक्टेंगल एबीसीडी का एरिया जो होगा वो ए बी इंटू बीसी होगा। ठीक है बच्चों? Yes, sir. तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब हम इसका पेरीमीटर देखेंगे। पेरीमीटर में बच्चों पहले बताया था कि कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर का जो एजेस है, वो इस एजेस का जो टोटल मेजरमेंट है उसको हम वही ज्योमेट्रिक फिगर का पेरीमीटर बोलते हैं। जैसे कि ये ए बी सी डी ज्योमेट्रिक फिगर है, इसका चार साइड है, ए बी बी सी सी डी एंड ए डी। अगर ये चारों साइड को हम मिला लेते हैं तो हम पाएंगे ए बी सी डी रेक्टेंगल का एरिया, सॉरी पेरीमीटर पाएंगे। यहाँ पे हमको पता है कि अपोजिट एंगल सेम होता है, तो बच्चों ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा। अगर हम ए बी को ए ले लेते हैं तो सी डी भी कितना होगा? ए होगा। ठीक है बच्चों? वैसे ही जो बी सी है वो बी सी जो होगा वो बी, अगर मैं बी लूंगा तो ए डी भी जो है जो बी सी का अपोजिट में है वो भी बी होगा। तो बच्चों अब हम चार जो साइड है उसको मिलाएंगे तभी हमको पेरीमीटर मिलेगा। तो ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस ए प्लस ए प्लस बी, तो कितना ए हुआ? ए 2a प्लस बी 2b। तो यहाँ पे 2a प्लस 2b से 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो आता है 2 इंटू ए प्लस बी। तो ए बी सी डी जो पेरीमीटर है, ए बी सी डी का जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर होगा 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया? Yes, sir.
ऐसा Yes. हुआ, समझ में आ गया ना कि दोनों साइड तो है ए है और दो साइड बी है, अगर सबको ऐड करेंगे तो 2 ए आएगा 2 बी आएगा, 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन जाएगा, ए प्लस बी होगा। चलो बच्चों अब हम थोड़ा स्क्वायर के बारे में जानते हैं। तो बच्चों ये जो ए बी सी डी है एक स्क्वायर है, स्क्वायर का हमको पता है कि जो चारों साइड होता है वो इक्वल होता है और हर एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, तो अगर हर साइड को हम ए लेंगे तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो पहले इसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो कोई भी स्क्वायर का जो एरिया होता है, जैसे ही रेक्टेंगल का जब एरिया निकाले थे हम क्या करे थे ना, एडजेसेंट जो दोनों साइड है, यहाँ पे एडजेसेंट साइड है ए बी और बी सी, तो दोनों जो एडजेसेंट साइड होता है उसका लेंथ को हम इंटू कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वहां पे ए था, ये बी था, तो वो ए बी हुआ था। यहाँ पे ए बी का लेंथ ए है और बी सी का लेंथ ए है, तो अगर ए बी इंटू बी सी करेंगे तो ए इंटू ए आ जाएगा, तो ए स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। कोई भी स्क्वायर का एरिया आ जाएगा बच्चों ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, Yes, sir. समझ रहे हो ना। तो अगर हम ए बी सी डी का पेरीमीटर निकालेंगे, जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर हमेशा वही होता है कि चारों साइड का जो मेजरमेंट होता है तो उसको हम मिला लेंगे तो हम पेरीमीटर निकलता है। तो यहाँ पे जो चारों साइड है वो ए है, तो पेरीमीटर होगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू 4 इंटू ए। तो ये जो स्क्वायर है ए बी सी डी स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर जब हम निकालेंगे तो वो होगा 4 इंटू ए, 4 इंटू कोई भी साइड का लेंथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको उसका जो पेरीमीटर है मिल जाएगा। उसके बाद आज एक और चीज देखेंगे, आज हम पैरेललोग्राम का भी बच्चों देखेंगे कि पेरीमीटर क्या है और एरिया। बच्चों ये है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का बच्चों में बताया था कि ऑपोजिट जो साइड होता है इक्वल होता वो है। एक दूसरे के साथ पैरेलल होता है। यस सर। हेलो, यस सुना सर। दे रहा है ना? ओके, तो पैरेललोग्राम का जो ऑपोजिट साइड होता है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल होता है, मतलब ए डी इज पैरेलल टू बी सी होता है और ए बी इज पैरेलल टू सी डी होता है। ये साइड और ये साइड पैरेलल होता है। पैरेलल होता है का मतलब है कि वो कभी एक दूसरे के साथ मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ पैरेलल में चलते हैं। तो पैरेललोग्राम जो होता है बच्चों, इसका जो ये जो दो साइड होता है जैसे कि ए बी और सी डी, जो दोनों साइड होता है वो दोनों इक्वल होता है, तो ए बी इक्वल टू सी डी होता है और ए डी इज इक्वल टू बी सी होता है। जैसा ही रेक्टेंगल में होता है बच्चों बिल्कुल ऐसा ही है, ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होता है। एक ही फर्क है कि रेक्टेंगल में हर एंगल 90 डिग्री होता है और इसमें नहीं होता है। तो बच्चों अगर पैरेललोग्राम का हम एरिया निकालने की कोशिश करेंगे तो इससे पहले हमको एक अंकन करना होगा। ए से एक परपेंडिकुलर यहाँ तक बी सी तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो डी पॉइंट पे टच करेगा, तो ए डी होगा, ये ए बी सी की पैरेललोग्राम का हाइट होगा बच्चों। क्या होगा? ए डी पैरेललोग्राम का हाइट होगा। तो कोई भी जब पैरेललोग्राम का हम एरिया निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला ये है कि बेस इनटू हाइट, मतलब ये जो है ये है बेस है, ये जो है वो हाइट है। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही पैरेललोग्राम का हम एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम जाने की कैसे हम स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम क्या है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है और उसका जो एरिया है हम कैसे निकाल सकते हैं। वो इसका पेरीमीटर भी बच्चों वही रेक्टेंगल की तरह ही है, क्योंकि उसका जो अपोजिट जो साइड है वो सेम ही है, तो 2 इंटू ए प्लस बी ही उसका पेरीमीटर ही होगा, जैसे ही रेक्टेंगल का केस में हुआ था। क्योंकि ये ए है, ये बी है और ये बी है, तो 2 ए और 2 बी के मिलाएंगे तो 2 कॉमन आएगा और 2 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। तो आज हम देखें कि 3 फिगर का देखें, स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का हम एरिया देखें, उसका पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है वो देखें। तो बच्चों चलो मैं फटाफट 2-3 आसान सवाल पूछ देता हूं, तो आप बता देना कि इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों अगर एक स्क्वायर का साइड का लेंथ 4 सेमी है तो उसका एरिया क्या होगा, कोई बता सकता है? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। तो बच्चों अगर कोई रेक्टेंगल का
जो लेंथ है वो 4 सेमी होता है, वो जो ब्रेथ है वो 8 सेमी का होता है, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? कोई बता सकता है? 24 सर, 24 सेम। कितना होगा तो? 24। 24 सेम। वेरी गुड 24 होगा। तो ठीक है बच्चों, तो आज हम ये बारे में जाने, तो नेक्स्ट क्लास में बाकी जो क्वाड्रिलेटरल है जैसे काइट है या फिर जैसे रोम्बस है उसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा जानेंगे। थैंक यू बच्चों।